हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का एनालिसिस, जिसके लिए मैं सबसे पहले करेंसीज पे जाऊंगा, जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास AUD USD। यहाँ पे मैं डे सेपरेटर को ऑफ कर रहा हूँ ताकि हमें ज़रा चार्ट वाज़े तौर पे नज़र आ सके। इस वक्त मैं H4 के एरिया में हूँ और अगर आपको याद होगा तो मैंने ये लेवल मार्क कर रखा था कि इससे ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाती मैं यहाँ पे बायर नहीं हूँ। व्हाट वाज द रीज़न? रीज़न ये थी कि मार्केट में ये जो एरिया है, यहाँ से तमाम तर ट्रेडर्स ये सोच रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स, की मार्केट बाय जाएगी। उन्होंने बाय बिठाया, बट आपका लेवल, जब आप याद रखिएगा कि कोई भी आपका लेवल ब्रेक होता है तो वो एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालता है। अब यहाँ पे मार्केट में जब बाइंग शुरू हुई तो ट्रेडर्स ने यहाँ से बाय किया, बट उनके एसएल नीचे होने की वजह से मार्केट ने एसएल क्लियर कर दी। अब आप यहाँ पे लो से भी बाय करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट आपको एक अच्छा इम्पैक्ट देगी। अब आपका एरिया है ये 0.66962। इस एरिया से जब आप बाइंग करेंगे तो ये आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देगी। यहाँ पे मैं टूल अप्लाई करता हूँ, MDF, मल्टी डाटा फीड, क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स। इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरे पास यहाँ पे टूल आ गया। अब इस टूल में इस वक्त अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये एक अच्छी डिमांड आई है। ये मेरे पास एक डिमांड आई खड़ी है और ये यहाँ पे सप्लाई। इस वक्त मार्केट में अभी भी अगर मैं देखूँ तो सप्लाई इंक्रीज होना शुरू हुई है। तो लिहाजा जब मेरा ये लेवल ब्रेक होगा विद इंक्रीजिंग डिमांड तो ही मैं बाय करूँगा। और अगर इसमें प्योर बाइंग की तरफ मैं देखता हूँ तो मेरे पास ये एक बहुत ही बेहतरीन लेवल है। इसके ऊपर मेरे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय है और फिर मार्केट जिस एनालिसिस को कंटिन्यू करेगी वो हमारा बहुत ही लॉन्ग टर्म है, दैट इज़ ऑल टाइम न्यू हायर हाई। तो लिहाजा AUD USD को फिल वक्त के लिए हम यहाँ से जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता हम यहाँ से ट्रेड नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी GBP USD। GBP USD को अगर इस वक्त हम देखें तो GBP USD बहुत ही एक प्रेशर एरिया के साथ मार्केट में सेल साइड के ऊपर मूव कर रहा है और इसने लिटिल बिट रिट्रेस लेके मार्केट को सेल साइड पे कर दिया है। अब की बार हमारे पास अगर मैं इसमें टेक्निकल एरिया देखूं तो ये मेरे पास एक जोन है जिसको मैंने ऑलरेडी मार्क भी कर रखा है। इस एरिया से मैं दोबारा मार्केट को सेल होता देखूंगा। अब उसके लिए यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का टूल अप्लाई करते हैं तो मार्केट में मुझे पहले से कम यहाँ पे सप्लाई नज़र आ रही है। अब ये जो सप्लाई कम हो रही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट आपके पास यहाँ पे एक आध लेवल तोड़ के ऊपर जाके फिर वापस यहाँ पे सेलिंग दे सकती है। तो ओवरऑल सप्लाई कम है। मार्केट को आप आज के दिन में दो चार 6-8 घंटे जो है यहाँ से बाय डायरेक्शन में देखेंगे, फिर उसके बाद फर्दर सेल की प्रोसेसिंग होगी। तो आज के दिन में आपको GBP USD जो है वो थोड़ा बुलिश साइड पे ज़्यादा इम्पैक्ट देगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरो USD। यूरो USD इस वक्त हमारे एरिया पे है और यहाँ से हमें पहला रिएक्शन दे रहा है। ओवरऑल सप्लाई यहाँ पे डिक्रीजिंग है बट डिमांड यहाँ पे अच्छी आई नहीं है। तो मैं अपना टेक्निकल लेवल जो है इसको ब्रेक होने का वेट करूंगा और उसके बाद इसमें यूरो USD में बाय साइड के ऊपर बैठूंगा। यूरो USD में बाय की ट्रेड बन रही है बट अभी हमारे पास कुछ कन्फर्मेशन रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी XAU USD। XAU USD आज के दिन के अंदर आपको ओवरऑल अगर मैं H4 का सिनेरियो देखूं तो अभी भी जो मेरे पास यहाँ पे सप्लाई आई है इट्स नथिंग, ये कोई बहुत बड़ी सप्लाई नहीं है, बट यहाँ पे मार्केट ट्रैप करने के लिए बाय जाके फिर दोबारा से सेल। तो अभी के लिए आपको मार्केट बुलिश मिल सकती है अप टू 43। हमारे पास ये एक एरिया है, लेट मी शो यू ऑन H1। ये मेरे पास एक टेक्निकल एरिया पड़ा है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। मार्केट बहुत एक्सट्रीम
लेवल पे भी जा सकती है। इस एरिया में ये एक अच्छी सपोर्ट बनाई है मार्केट ने। ये एरिया है, मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, बट ओवरऑल आज के दिन में फर्स्ट हाफ के अंदर इसने अपने इस टारगेट को अचीव करना है, यानी कि बाय साइड के ऊपर जाना है। फिर उसके बाद फर्दर हम इसको सेल डायरेक्शन के अंदर देख सकते हैं। लेकिन XAU USD अगर आप कहें कि लॉन्ग टर्म सेलिंग शुरू हो गई है, तो आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। उसकी वजह ये है कि आज के दिन में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये H4 का सिनेरियो है मेरे पास। H4 का सिनेरियो मुझे ये बता रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, अभी सप्लाई इतनी नहीं आई कि मार्केट को पूरी तरह से सेल कर दे। ये फर्स्ट फेज ऑफ द सप्लाई है, यानी कि मार्केट अभी यहाँ से वापस एक बार बाय उठेगी। फिर उसके बाद जो सप्लाई आएगी वो ये तय करेगी कि आया अब यहाँ से ये जो एक बहुत ही बड़ी रिट्रेस आनी है, जिसने अप्रॉक्सीमेट ये जोन क्लियर करना है, फिर उसके बाद ये जोन क्लियर करना है, फिर उसके बाद ये जोन क्लियर करना है। ये जो एक सेल आनी है जिसने इन तीनों एरियाज को क्लियर करना है, हो सकता है ये एरिया भी क्लियर कर दे, उसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है। यानी कि आप आज के दिन में आपको एक बाइंग भी मिलेगी और एक सेलिंग भी मिलेगी, बट उस सेलिंग के बाद, यानी कि ये जो वीक की क्लोजिंग है या नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक की मिड में हमें ये कंफर्म होगा कि गोल्ड अब आया कि एक बार ट्रेस लेना चाहेगा या ये डायरेक्ट यहाँ से बुलिश होगा। तो इंशाल्लाह आज के दिन में आप इसको स्कैल्प अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।